हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका कि नाम है चैप्टर 4 जिसका कि नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसमें देखने वाले हैं इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इस पे बेसिस हम लोग एक या दो क्वेश्चंस भी देखेंगे कि उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसका अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का काम है आपका कि नेचुरल नंबर पे प्रूव करता है ना, कि जैसे आपका कुछ टर्म्स दिया हुआ रहेगा नेचुरल नंबर का, और उस टर्म्स का एन एन टर्म्स का आपका सम रहेगा, और उसको उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूफ करके देखते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर का नाम है आपको दिया हुआ है क्लास 11 चैप्टर 4 है, जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका कुछ खास है नहीं, नॉर्मल ऐसे इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे एक दो या तीन क्वेश्चंस भी रहेगा आपका, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले टॉपिक यहाँ देख रहे होंगे बना हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशंस में क्या लिखा हुआ है कि सपोज वी विश टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 से लेकर मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया, n तक। दैट इज फॉर्मूला which will give the value of 1 square plus 2 square plus 3 square when जहाँ n equal to 3 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपका 3 हो जाएगा। the value of 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square वेयर जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब तीन टर्म में लास्ट टर्म आपका n बराबर 3 हो गया और इसका लास्ट टर्म आपका n बराबर 4 हो गया। सो सपोज वी आर लेट टू बिलीव द फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेकर कहां तक गया है, n स्क्वायर तक, जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर का है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन, इंटू में 2n प्लस वन, बाई में 6 आ जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको देखेंगे ना कि इसका वैल्यू अब जैसा मान के चले यहाँ तो हमारा n टर्म तक का वैल्यू, अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक का सारे वैल्यू का मतलब जो भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो आप एक एक करके ना जोड़ करके डायरेक्ट आप n का वैल्यू अगर आप 10 पुट अप कर देते हैं तो आप वैल्यू आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसी में आगे लिखा हुआ कि वी कैन वेरीफाई दिस फॉर मे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n वी लाइक, बट दिस प्रोसेस विल नॉट प्रूव द फॉर्मूला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। मतलब सही वैल्यू के लिए आप n का सही वैल्यू के लिए आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वी नीड सम रिजल्ट व्हिच वी हैव द इफेक्ट ऑफ द वंस फॉर्मूला इज प्रूफ for a particular positive integer that will automatically follow the next position positive integer and the next indefinitely। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप लिखे हैं ना, कि जैसे अगर मान कर चले इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको वेरीफाई अगर आपको करना है तो क्या क्या प्रोसेस को आप लागू करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट बाय एबव प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तो यहाँ पे हेडिंग्स हमारा बना हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे भी हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मान के चलिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और डॉट डॉट करके अगर हम लोग n का स्क्वायर लेते हैं तो n इंटू एन प्लस वन, और अपॉन में 2n प्लस वन का पूरा का होल अपॉन कितना हो जाता है आपका 6। कितना हो गया हमारा यहाँ पे 6 है। तब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिएगा 3 स्टेप लिखा हुआ है, क्या क्या करना हम लोग को। तो लिखा हुआ है कि एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द स्टार्टिंग वैल्यू आई, मतलब आई का वैल्यू जो भी रखना रख लीजिए। स्टेप 2, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के, जहां पे के जो रहेगा आई से ग्रेटर होगा। अब आई की जगह पे कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 जो भी रखना है, ऐसा नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं कि आप वन पे ही चेक करेंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट स्टेप का वैल्यू पहले चेक कर लेंगे और एज्यूम कर लेंगे के पे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, प्रूविंग दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ के प्लस वन। मतलब उससे जस्ट एक स्टेप आगे के लिए हम लोग प्रूव करके देखेंगे, अगर इस पे लागू होता है तो फिर के लिए भी क्या हो जाएगा, वैल्यू सही रहेगा। तो इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है पार्टिकुलर केस में। वही चीज है कि लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द इन्वॉल्विंग ऑफ नेचुरल नंबर
n to prove the statement Pn is true for all natural number we proceed as follows। तो पहला काम हम लोग P1 पे चेक करेंगे, दूसरा में Pk को हम लोग एज्यूम करके मानेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड को स्टेप को फॉलो करके हम लोग Pk+1 को हम लोग ट्रू दिखा देंगे। तो अगर Pk+1 के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उस कंडीशन में सही वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, वो ट्रू। इंट्रोडक्शन में बस बेसिक यही था आपका, इसमें और कुछ था नहीं। तो हम लोग अब देखिए क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और प्रूव करते हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर ऑल यहाँ लिखा हुआ है कि n ग्रेटर इक्वल 1 प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस में n का वैल्यू जो होता है n × n+1 के इक्वल होता है। ये प्रूफ करना हम लोग को। तो प्रूफ करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, हम लोग यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, Pn बराबर मान लेते हैं। Pn बराबर क्या हो गया, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 करते हैं और कहाँ तक, n तक। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो n × n+1 और अपन में क्या है 2। तो अगर हम लोग यहाँ से पुट करते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 करेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से केवल फर्स्ट टर्म, इसमें अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 × 1+1 और अपन में 2, मतलब इसका वैल्यू क्या मिल गया 1। तो लिखेंगे देयरफॉर n = 1 इज ट्रू, मतलब कि फर्स्ट स्टेप के लिए तो सही है, n बराबर 1 पे तो सही है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं या लेट करते हैं, लेट Pk is true for some integer, मतलब कुछ इंटीजर पे क्या है, Pk आपका क्या है ट्रू का काम करेगा, मतलब सही है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग Pn के जगह पे Pk करेंगे तो Pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 + 2 + 3 और प्लस जहां जहां n है वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब k को लिखेंगे और यहाँ पे भी राइट हैंड में आपका क्या हो जाएगा k × k+1 और अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ई k के लिए कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू। अब हम लोग क्या करते हैं, Pk+1 को ट्रू दिखाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से Pk+1 करेंगे तो ये राइट वाला टर्म्स को नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग ये वाला टर्म्स लिखेंगे, मतलब एक स्टेप बढ़ा करके। तो 1 + 2 और यहाँ से अगर 1 + 2 की बात करें 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k और एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका k+1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो 1 + 2 यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, k × k+1/2। यहाँ से लिख लेंगे k × k+1 और बटा में 2 प्लस में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया हमारा k+1, क्या हो गया k+1। p का सॉरी यहाँ पे n के जगह पे हम लोग k+1 के लिए दिखा रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग ऐड कर लेते हैं पेज। तो हमारे पास अभी Pk का जो वैल्यू आया था वो क्या हो गया था, k × k+1 और अपन में 2 और बीच में था आपका प्लस में क्या था आपका k+1। अब इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पे k नहीं k+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे k+1 होगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो k × k+1 तो ऐसे रहेगा। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × k+1 और अपन में पूरा का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से k+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो k+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा k और यहाँ से बच जाएगा हमारा 2 और अपन में क्या हो जाएगा 2। अभी k+1 को ऐसे रखते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या, k+1 और फिर प्लस में 1। तो e हो गया हमारा k+1 अपन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये जो टर्म हमारा आया k+1 का, तो k+1 रखने पे तो सही आ गया यहाँ पे। तो लिखेंगे देयरफॉर n = k+1 इस क्या हो गया ट्रू। देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे कि n बराबर k इज ऑल्सो ट्रू। तो देखिए लैंग्वेज डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं।
तो लिखेंगे थोड़ा सा और नीचे, देयरफॉर Pn is Pn is ट्रू, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर और भी नीचे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल inductions is true for all natural number। किसके लिए हो रहा है ये? नेचुरल नंबर एन के लिए। एन कैपिटल कर देंगे या एन स्मॉल भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर सभी के लिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, इतना स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इतना स्टेप को फॉलो करके बस आपको ट्रू दिखाना है। तो इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल आपका जो टर्म्स दिया हुआ रहेगा उस टर्म्स को आपको याद रखना है। जिसमें हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे के, फर्स्ट में 1 पुट कर लेंगे, 1 का ट्रू हो जाएगा। एज्यूम कर लेंगे के पे, के का टर्म्स निकाल लेंगे सम का। उसके बाद के प्लस 1 पे हम लोग को ट्रू दिखाना है। के प्लस 1 अगर ट्रू हुआ तो के का भी वैल्यू क्या होगा? ट्रू। और जब के प्लस 1 ट्रू, के ट्रू, तो पीएन का जो आपका प्रिंसिपल जो दिया हुआ आपका जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए उसका भी टोटल का सम हुआ हमारा ट्रू। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक और, यहाँ n ग्रेटर इक्वल 1 है। प्रूफ करना है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर जो होता है n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 12 प्लस 1/6 से इक्वल होता है। तो इसको करने के लिए क्या करना है? सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास Pn बराबर एक टर्म्स मान लेंगे। क्या है हमारा? तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और डॉट 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 कहाँ तक हमारा है? n का स्क्वायर, जिसका वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 और बटा में क्या आपका है? 6। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे n बराबर 1। तो n बराबर 1 करेंगे तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही मिलेगा। अब वहां पे भी हम लोग 1 पुट अप करेंगे तो 1 इंटू n के जगह पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 और अपन में क्या हो जाएगा? 6। तो जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे 6 तो क्या मिलेगा हमारा? 1। अब बताइए देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू 1 आ गया और राइट साइड वाला में भी 1 रखने पे 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे या लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट पी के या n बराबर के इज ट्रू फॉर, किसके लिए? तो फॉर यहाँ लिखेंगे सम इंटीजर। मान लीजिए कुछ इंटीजर के लिए क्या है? n बराबर के जो है आपका वो ट्रू है। तो n बराबर के अगर ट्रू होता है तो यहाँ से अगर हम लोग पी के का वैल्यू निकाले तो क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से एक के स्क्वायर हो जाएगा और के स्क्वायर का पूरा का सम अब जो n है वो आपका के में टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, के प्लस 1 और 2k प्लस क्या हो जाएगा? 1 और अपन में क्या हो जाएगा हमारा? 6। तो 6 को लिख लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे नाउ वे प्रूव दैट, या वी शैल प्रूव दैट भी लिख सकते हैं कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या प्रूव करेंगे हम लोग कि पी के प्लस 1 जो है वो क्या होना चाहिए? ट्रू दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग पी के प्लस 1 करेंगे तो अब राइट टर्म वाला जो सम लिखा हो उसको नहीं लेकर के चलेंगे, हम लोग लेफ्ट टर्म से केवल चलेंगे। लेफ्ट वाला में जो भी आपका टर्म्स है उसका यूज करेंगे। तो एक स्टेप बढ़ेगा, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से के का स्क्वायर है तो एक टर्म और बढ़ना, चूंकि के प्लस 1 हो गया है तो यहाँ से हम लोग कर देंगे के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग का यहाँ से यहाँ तक टर्म के लिए क्या यूज कर सकते हैं?
k इंटू के प्लस वन, 2k+1 बाई में 6, और ये वाला टर्म्स केवल अलग हो जाएगा। तो यहां से हम लोग नया पेज लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से हम लोग k+1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 k का स्क्वायर, और साथ में हमारा k+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का सम हमारा क्या हो गया, k इंटू k+1 और 2k प्लस क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस में हो जाएगा आपका k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ k इंटू k+1 कर लेंगे, और 2k प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 6 यहाँ चला जाएगा k+1 का होल स्क्वायर में, और अपन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 6। तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म में से हम लोग तो k+1 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करके बताइएगा, तो 2k स्क्वायर हो गया प्लस में k, यहाँ से एक बच गया आपका 6k, क्योंकि एक k+1 को माइनस कर मतलब बाहर कर दिए, तो यहाँ केवल k+1 6 को एंट्री करेंगे तो k+1, और ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से क्या हमारा मिल जाएगा 6, और अपॉन में क्या हो गया हमारा यहाँ पे 6। अब ई तो हमारा हो गया k+1, क्या हो जाएगा k+1। अब यहाँ से हम लोग को दो टर्म्स निकालना होगा, एक k के है k+1, एक हो जाएगा हमारा k+1+1 होगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से बन गया, क्या बना यहाँ से हमारा, देखिए ध्यान देंगे, तो 2k स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस में क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ से करें तो यहाँ से हो गया हमारा 6k, और फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 6, और अपॉन में 6। तो अगर आप इसको चाहें तो तोड़ सकते हैं इस तरह से, k+1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको k+2 और इंटू में 2k+2 में तोड़ सकते हैं, 2k प्लस में और 3 में तोड़ सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, और अपॉन में 6 कर दीजिए। k से 2k में करेंगे 2k स्क्वायर, k से 3 में करेंगे 3k। अब उसी तरह से यहाँ से 3 से करेंगे 3k मिलकर के हो जाएगा 6, और 3 से 2 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 6। तो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपका यहाँ ये निकल रहा है वैल्यू हमारा k+1 का। अभी तो k+1 है, सही सही है, यहाँ पे k+1 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ k+1+1 हो गया, एक को k+1+1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2k+1+1, तो 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2k+1, 2k+1 प्लस में 1, मतलब यहाँ पे 2k+1 इसमें हो जाएगा ऐसे, और वहां 1 ही रहेगा ना, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और अपॉन में यहाँ से करेंगे 6। अब इसको एंट्री करा के 2k हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। तो अब देखें कि k+1 पे तो ये ट्रू हो गया, जहां जहां k था वहां पे हम k+1 कर लिए। पहला में k टर्म्स था, चूंकि हमारा pk का वैल्यू क्या था k इंटू k+1, और इंटू में 2k और प्लस में 1, और अपन में क्या था 6। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जहां जहां भी हमारा k था, जहां जहां भी हमारा k था वहां वहां क्या आ गया हमारा, तो जहां जहां भी k था वहां वहां पे हमारा आ गया, तो जहां जहां भी हमारा k था वहां पे क्या आ गया, वहां वहां हो गया हमारा k+1। तो k+1 कर दिया यहाँ से, k+1 करने पे आपका देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे कि k+1 जो हो गया तो क्या होगा आपका ट्रू, k+1 क्या हो गया ट्रू। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk इज आल्सो ट्रू, pk भी ट्रू हो गया। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि pn इज ट्रू, pn क्या है ट्रू। यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल
मैथमेटिकल induction is proof for natural number n। मतलब नेचुरल नंबर n के लिए क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हुआ आपका, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और शायद क्वेश्चन है, चलिए एक और है, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि 2n जो है ना वो n से ग्रेटर है फॉर ऑल पॉजिटिव ना, ऑल पॉजिटिव नंबर के लिए। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को दिखाना है, यहाँ से Pn बराबर क्या हो जाएगा, Pn बराबर हो जाएगा 2 का पावर n, जो ग्रेटर है किस 1 से। तो यहाँ से पुट करते हैं हम लोग, यहाँ लेट करेंगे n बराबर 1, तो P1 का मान मतलब n के मान 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो गया, तो लिखेंगे n बराबर 1 is 2, n के लिए 2 हो गया। उसी तरह से लेट करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ से लेट क्या करना है आपको, पीके भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और सम इंटीजर ना, कुछ इंटीजर के लिए पीके से क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो यहाँ से हम लोग पीके का मान लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर के ना, अभी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका के, 2 का पावर के ग्रेटर देन के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे हम लोग, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो पी के प्लस वन इज ट्रू अगर हम लोग करेंगे, तो पी के प्लस वन इज ट्रू को करेंगे तो यहाँ से हम लोग पी के प्लस वन करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू के प्लस 1। या फिर अगर आप इसमें चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो खैर हो गया वही चीज। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये तो हो गया 2k प्लस 1, मतलब कि यहाँ देखिए 2 का पावर के अलग हो जाएगा और 8 2 हो जाएगा हमारा अलग, 2 के पावर के अलग हो जाएगा और 8 हो जाएगा आपका अलग। तो अगर हम लोग k में 1 जोड़ते हैं ना, तो k में 1 जोड़ेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ से इसको देखा जाए तो k के जगह पे अगर आप 1 करते हैं तो ई वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, k प्लस 1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको चाहें तो वही लिख सकते हैं 2k प्लस 1, जो कि ग्रेटर है किससे, k प्लस 1 से। चूंकि अगर आप यहाँ k प्लस 1 रखते हैं 2 के वैल्यू पे, तो आपका वैल्यू हमेशा बड़ा ही आएगा। ऐसा बस हम लोग को चेक करना है, आप 1 2 3 जो भी वैल्यू आप रख करके चेक करिएगा, आपका हमेशा हर कंडीशन में वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में लिखेंगे क्या हमारा, कि k प्लस 1 जो है तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या है, ट्रू। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk इज ट्रू, pk भी क्या हो गया, ट्रू, और pn भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। और थोड़ा सा आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस ना, वैल्यू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ट्रू और नेचुरल नंबर n। तो इतना लिखने के बाद ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको केवल प्रूफिंग करना है हर एक क्वेश्चन को। तो अगले क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे, इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।